Hello and welcome to Easy Math YouTube channel. I Pauri Bhav sir. Today going to explain class 8 chapter number 3 understanding quadrilaterals exercise 3.1. So let's start with question number 1. Given here are some figures. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ figures दी है और उसे हमें classify करना है each of the following on the basis of the following. यानी हमें इनको क्लासीफाई करना है अकॉर्डिंग टू सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. तो पहले तो समझ लेते हैं सिंपल कर्व क्या होता है. सिंपल कर्व यानी आप कोई भी ड्राइंग करो बिना हाथ उठाए. एनीथिंग यू ड्रॉ, वेदर इट मे बी अ स्ट्रेट लाइन ऑल्सो, आप अगर हाथ उठाए बिना उसे ड्रॉ करते हो तो एक कर्व हो जाता है. लेकिन कर्व सिंपल कब बनेगा? जब वो एक दूसरे से कहीं पर भी क्रॉस नहीं करेगा तो एक सिंपल कर्व हो जाएगा. कर्व तो आप कुछ भी ड्रॉ करो, अगर क्रॉस भी करता है तो एक कर्व होगा. लेकिन सिंपल कर्व बनने के लिए कहीं पर भी वो एक दूसरे से क्रॉस नहीं करना चाहिए. तो यहाँ पर फिगर्स को देखें और देखते हैं कौन से सिंपल कर्व्स है. तो फर्स्ट फिगर आप बिना हाथ उठाए उसे ड्रॉ कर सकते हो, कहीं भी क्रॉस नहीं कर रहा. सिमिलरली सेकेंड ऑल्सो. थर्ड फिगर आप ऑब्जर्व करो तो आप अंदर एक सर्कल बनाओगे, फिर हाथ उठाओगे, फिर से एक सर्कल बनाओगे. तो ये नहीं है. यहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है कई जगह पर, तो ये भी नहीं है. ये फिगर एक सिंपल कर्व है क्योंकि आप बिना रुके उसे ड्रॉ कर रहे हो, कहीं पर भी क्रॉस नहीं कर रहा. ये भी एक सिंपल कर्व है. सिमिलरली ये भी एक सिंपल कर्व है. ऐसा मत मानो कि कर्व में स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती, कर्व भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है. अगर लास्ट फिगर देखो तो आप एक सर्कल बनाओगे, फिर हाथ उठाओगे, एक लाइन, फिर से हाथ उठा के एक सर्कल बनाओगे. यानी ये थर्ड नंबर, फोर्थ और एट्थ नंबर सिंपल कर्व नहीं है. सो हमारा आंसर है कौन कौन से सिंपल कर्व है? नंबर 1, 2, नॉट 3, नॉट 4, 5, 6 और 7. अब सेकंड में एक और क्राइटेरिया आ जा रहा है, सिंपल क्लोज कर्व. सिंपल कर्व ये सारे सिंपल कर्व है, लेकिन क्या वो क्लोज्ड है? तो देखते हैं. इन्हीं में से ये क्लोज फिगर है, नंबर 2 भी एक क्लोज फिगर है, नंबर 5 भी एक क्लोज फिगर है, 6 भी एक क्लोज फिगर है और 7 भी. क्योंकि हमारी ये सिंपल कर्व्स है तो हमें उसी में से ढूंढना है, क्योंकि ये सिंपल नहीं है. तो ये सारे जो सिंपल कर्व्स थे वो सिंपल क्लोज्ड भी कर्व है. तो नंबर 1, नंबर 2, 5, 6 एंड 7. नेक्स्ट है हमारा टर्म पॉलीगॉन. पॉलीगॉन यानी ऐसा शेप जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बना हो, क्लोज्ड हो और कहीं पर भी क्रॉस नहीं होना चाहिए. पॉलीगॉन इज अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली स्ट्रेट लाइंस. सो देखते हैं. ये स्ट्रेट लाइन से बना है, ये क्लोज्ड भी है, कहीं क्रॉस भी नहीं कर रहा, तो ये एक पॉलीगॉन है. इसे भी देखो तो ये भी सारे क्राइटेरियाज को फॉलो कर रहा है, ये भी एक पॉलीगॉन है. ये कर्व्ड लाइन से बना है तो ये नहीं है. ये स्ट्रेट लाइन से बना है लेकिन ये कहीं पर भी कहीं जगह पर क्रॉस हो रहा है, तो ये भी नहीं है. ये देखो तो ये कर्व्ड लाइन से बना है, ये कर्व्ड और स्ट्रेट दोनों से बना है, ये भी कर्व और स्ट्रेट दोनों से बना है और ये भी कर्व और स्ट्रेट दोनों से बना है. तो पॉलीगॉन यहाँ पर सिर्फ 2 है, नंबर 1 एंड नंबर 2. नेक्स्ट है हमारा कॉनकेव पॉलीगॉन. अब पॉलीगॉन तो आपने देख लिए, ये 2 ही पॉलीगॉन है. उसमें से हमें क्लासीफाई करना है कौन से कॉनकेव है और नेक्स्ट कौन सा कॉन्वेक्स है. कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में 2 डिफरेंसेस है. कॉनकेव पॉलीगॉन यानी आपको एक एंगल मोर देन 180 होगा, कोई भी एक एंगल मोर देन 180 होगा. और कॉनकेव पॉलीगॉन का एक डायगोनल बाहर की साइड होगा, ना कि इंटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन, एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन. डायगोनल एक बाहर होगा. तो यहाँ पर इन दोनों में से अगर देखें तो ये एंगल मोर देन 180 है, सो ये है एक कॉनकेव पॉलीगॉन. यहाँ पर सारे एंगल्स लेस देन 180 है तो ये है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन.
तो हमारा कॉनकेव है नंबर 1 और कॉन्वेक्स है नंबर 2। क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स रीड द क्वेश्चन। हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? यानी यहाँ पर कुछ फिगर्स के नाम दिए हैं और हमें फाइंड करना है कि वो फिगर में कितने डायगोनल्स हैं। पहले तो डायगोनल क्या है वो समझे। डायगोनल यानी ऐसा लाइन सेगमेंट जो कोई भी फिगर हो उसके ऑपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करता है, उसे हम कहते हैं डायगोनल। तो यहाँ पर हम रफ फिगर ड्रॉ कर लेंगे और फाइंड आउट करेंगे उनके डायगोनल्स। तो फर्स्ट है हमारा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल यानी 4 साइडेड फिगर, और पूछा है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल यानी उसके सारे एंगल्स लेस देन 180 होने चाहिए। तो आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हो, चाहे काइट, चाहे ट्रेपीजियम, चाहे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, एनी टाइप ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल यू कैन ड्रॉ। तो यहाँ ड्रॉ करेंगे एक पैरेललोग्राम। जैसे कि डायगोनल मैंने बताया, ऑपोजिट वर्टाइसिस को अगर आप ज्वाइन करो कोई भी फिगर की तो वो बन जाता है डायगोनल। तो यहाँ पर हमने इनको ज्वाइन किया और इसे भी ज्वाइन किया, ये दोनों भी ऑपोजिट वर्टाइसिस है। अब कोई भी वर्टाइसिस नहीं बचे हैं तो आप देख सकते हो कि हम 2 डायगोनल्स बना पा रहे हैं। यानी एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल के कितने डायगोनल्स होंगे? 2। नाउ लेट्स टेक अ रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर का मतलब क्या होता है? रेगुलर माने कोई भी शेप अगर सारी साइड्स उसकी इक्वल हो और सारे एंगल्स इक्वल हो तो उसे कहते हैं रेगुलर शेप। तो रेगुलर हेक्सागोन यानी हमें सारी साइड्स इक्वल ड्रॉ करनी है। जैसे एक बीहाइव, बीहाइव का शेप एक रेगुलर हेक्सागोन जैसा होता है, सारी साइड्स इक्वल होती है। अब यहाँ पर 1 बाय 1 हमें ज्वाइन करेंगे वर्टाइसिस को। इसका ऑपोजिट ये भी है तो एक ये, फिर इसका ऑपोजिट ये भी है सेकेंड, और ये भी है थर्ड। अब ये सामने वाले भी ऑपोजिट है फोर्थ, फिर ये इससे भी फिफ्थ, ये इससे भी सिक्स्थ, फिर यहाँ से अगर शुरू करें 7th, ये है 8th और ये होगा 9th। थोड़ा सा फिगर छोटा हो गया, आप बड़ी फिगर ड्रॉ करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल हमने 9 डायगोनल्स ड्रॉ किए इन अ रेगुलर हेक्सागन। नाउ ट्रायंगल। ट्रायंगल आप कैसा भी ले सकते हो, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस या स्केलन। ट्रायंगल की ऑपोजिट वर्टाइसिस ये है और ये है। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं वर्टाइसिस को तो ये साइड बन जाएगी, अगर मैं इसको और इसको ज्वाइन करूं तो ये साइड बन जाएगी, और अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं तो ये साइड ही बन जाएगी। यानी यहाँ पर कोई भी डायगोनल फॉर्म नहीं हो रहा है। सो ट्रायंगल में देयर आर 0 डायगोनल्स। Class 8 chapter number 3 understanding quadrilaterals exercise 3.1 question number 3. Let's read the question. What is the sum of measures of the angles of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? तो यहाँ हमें फाइंड करना है एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल कितना होता है, और हमें देखना है कि वही प्रॉपर्टी फॉर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल डज इट होल्ड फॉर अ नॉट कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल। पहले तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? जो क्वाड्रिलैटरल जिसके सारे एंगल्स लेस देन 180 होते हैं और उसके डायगोनल उसके इंटीरियर में होते हैं। तो यहाँ मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है। अब ये पैरेललोग्राम को एक नाम दे देते हैं ABCD। अब ये पैरेललोग्राम को मैं डिवाइड करूंगी जो कि है एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल इनटू 2 ट्रायंगल्स।
इसे मैं दे दूँ ट्राइंगल 1 नाम, इसे दे दूँ ट्राइंगल 2। अब ये होगा हमारा ए, एंगल बी, एंगल सी, ये डी, ये ई और ये एफ। तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, द सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यानी दो ट्राइंगल यहाँ फॉर्म हो रहे हैं, नंबर 1 और नंबर 2। तो नंबर 1 ट्राइंगल के अगर मैं एंगल्स को ऐड करूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो वो कितने होंगे 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। सिमिलरली सेकेंड ट्राइंगल के होंगे एंगल बी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, वो भी है 180 डिग्री। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ए और डी टुगेदर मेक्स ए, फिर है हमारा ई, सी और एफ टुगेदर मेक्स सी, एंड डी है हमारा बी। तो ये सब एंगल्स को अगर हम ऐड करें, ए और डी प्लस ई प्लस सी एंड एफ प्लस बी, तो यही होगा टोटल इनका 180 प्लस 180, यानी द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल इज 360। अब यही प्रॉपर्टी क्या इसमें भी होल्ड होगी? तो हम ड्रॉ करते हैं एक नॉट कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल। नॉट कॉन्वेक्स यानी इसका कोई भी एक एंगल मोर देन 180 हो सकता है और इसके डायगोनल उसके बाहर भी बनेंगे। जैसे ये एंगल है मोर देन 180 और इसका एक डायगोनल इंटीरियर में नहीं है, तो ये एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल है। अब सिमिलरली इसे भी हम डिवाइड करेंगे, इसे नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। तो अगर इसे भी हम डिवाइड करें इंटू 2 ट्राइंगल्स, तो ये हो जाएगा ट्राइंगल 1, ये हो जाएगा ट्राइंगल 2। अब सेम प्रॉपर्टी अगर यहाँ पर अप्लाई करें तो यहाँ पर ट्राइंगल पी क्यू आर, उसके सम हो गए एंगल के 180। सिमिलरली पी आर एस, उसके भी सम ऑफ एंगल्स होंगे 180। तो 180 प्लस 180, तो इसका भी आंसर होगा 180 प्लस 180 360, यानी इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर भी होल्ड हो रही है। तो इसका आंसर होगा यस। अगर कोई भी क्वाड्रिलैटरल अगर कॉन्वेक्स हो या नॉट कॉन्वेक्स यानी कॉनकेव, लेकिन उसकी एंगल कितनी होगी 360। क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। एग्जामिन द टेबल। सो अगर आप टेबल को ध्यान से देखो तो यहाँ पर सारे पॉलीगॉन्स गिवन है। सबसे छोटा पॉलीगॉन 3 साइडेड पॉलीगॉन दैट इज ट्राइंगल, फिर है हमारा क्वाड्रिलैटरल, फिर है एक पेंटागन और फिर है हमारा हेक्सागन। और हमारा क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहा है। तो पहले हम ये टेबल को बराबर ध्यान से करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। तो यहाँ गिवन क्या है, अगर ये एक 3 साइडेड फिगर है तो उसका एंगल सम प्रॉपर्टी जो आपने ऑलरेडी लर्न की है, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी ये तीनों एंगल एड अप टू 180 डिग्री। अब हमें इसी का एप्लीकेशन ये सारी फिगर्स की एंगल्स को फाइंड करना है, सम ऑफ द एंगल्स। ट्राइंगल की है सम ऑफ द एंगल्स 180। व्हाट अबाउट अ क्वाड्रिलैटरल? अगर आप ध्यान से देखो ये क्वाड्रिलैटरल 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड है, यानी ये ट्राइंगल का 180 और ये ट्राइंगल का भी 180, यानी 2 टाइम्स 180 विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। पेंटागन में ये 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड हुआ है, नंबर 1, 2 एंड 3, यानी 3 इंटू 180 इट इज 540 डिग्री। नेक्स्ट है एक हेक्सागन। हेक्सागन में 1, 2, 3, 4 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, यानी 4 इंटू 180 द आंसर इज 720 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर कुछ और भी लिखा है। यहाँ क्या लिखा है 4 - 2। अब 4 क्या है,
4 उसकी साइड है, 4 माइनस 2 इज 2, 2 इंटू 180, दो ट्राइंगल्स बने। सिमिलरली 5 क्या है टोटल साइड ऑफ द फिगर, 5 माइनस, here will be 2, so 3 into 180 is 540। सिमिलरली यहाँ पर 6 साइडेड फिगर है, यानी 6 माइनस 2 जो कि 4 है, 4 इंटू 180 720। तो हम जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर आपको कोई भी फिगर, कोई भी पॉलीगॉन की अगर टोटल एंगल्स फाइंड करनी है तो उसकी साइड में से आपको 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। यानी अगर 7 साइडेड है तो आपको 7 माइनस 2 5 इंटू 180। अगर ये 8 साइडेड है यानी 8 माइनस 2 दैट इज 6 इंटू 180। अगर ये 100 साइडेड फिगर है तो भी हम फाइंड कर सकते हैं, 100 माइनस 2 दैट इज 98 इंटू 180। सो एक जनरलाइज जैसे फॉर्मूला हो गया। अब उसी को यूज करके हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। 7 साइडेड है यानी 7 माइनस 2 दैट इज 5 इंटू 180 इज 900। सो यहाँ 7 साइडेड फिगर की टोटल एंगल है, इंटीरियर एंगल 900 डिग्री। सिमिलरली 8 साइडेड फिगर, 8 माइनस 2 यानी 6 इंटू 180, तो हमारा आंसर होगा 1080 डिग्री। अगर ये 10 साइडेड फिगर है यानी 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 विल बी 8 इंटू 180, तो ये होगा हमारा 1440 डिग्री। सिमिलरली एन साइड, तो एन साइड के लिए जैसे ही बताया मैंने, जितनी भी साइड्स हो उसमें से आपको 2 को सब्ट्रैक्ट करना है और जो आपका आंसर है उसे आपको मल्टीप्लाई करना है 180 से। सो इससे हमारा एक एल्जेब्रिक इक्वेशन जैसा हो गया जो हम यूज कर सकते हैं कोई भी पॉलीगॉन के लिए। n माइनस 2 इंटू 180, n क्या है, नंबर ऑफ sides of the polygon। Class 8 chapter number 3 understanding quadrilaterals exercise 3.1 question number 5। Let's read the question. Here in the question there are 2 parts. The first part is what is a regular polygon and the second is state the name of a regular polygon। तो पहले तो हमें डिफाइन करना है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। अब एक रेगुलर पॉलीगॉन यानी ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स सेम हो यानी इक्वल हो। तो यहाँ पर हमारी डेफिनेशन क्या होगी, अ पॉलीगॉन विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। यहाँ रेगुलर का मतलब आपकी इंग्लिश का रेगुलर नहीं होता, ये मैथ्स की टर्म है। नाउ नेक्स्ट वन, हमें इनका नाम फाइंड करना है रेगुलर पॉलीगॉन का जो 3 साइडेड है। 3 साइडेड में 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स है, एक तो इक्विलैटरल है, स्केलन है और आइसोसेलेस है। उसमें इक्विलैटरल फॉल करता है ये कैटेगरी में, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ नाम है इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब नेक्स्ट कैटेगरी में 4 साइडेड फिगर में फॉल करते हैं, ऑल साइड्स इक्वल है, स्क्वायर और रोम्बस, लेकिन ऑल एंगल्स इक्वल विल बी अ स्क्वायर बिकॉज रोम्बस में सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं। सो यहाँ हमारा आंसर होगा स्क्वायर। 6 साइडेड फिगर, इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है तो हम इसे बोलेंगे रेगुलर। 6 साइडेड फिगर को हम बोलते हैं हेक्सागोन, सो रेगुलर हेक्सागोन। लेट्स लुक एट द थर्ड फिगर। थर्ड फिगर में पहले तो काउंट कर ले कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 साइडेड फिगर है।
एक 5 साइडेड फिगर की जो एंगल्स होती है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स होता है 540 डिग्री, जो हमने पहले के क्वेश्चन में देख लिया। तो यहाँ पर सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज 540, लेकिन यहाँ पर कितने एंगल्स गिवन है? 30 डिग्री, फिर x और ये एंगल्स हमें पता नहीं है, तो पहले तो हमें ये दोनों एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये टोटल दोनों मिलके ये एंगल 70 प्लस इसको कोई नाम दे दे हम नंबर 1, दोनों मिलकर बनाते हैं 180 डिग्री। सिमिलरली ये 60 डिग्री और ये जो एंगल हम बनाए अगर इसे नाम दे दे 2, ये दोनों भी मिलके बनाते हैं 180 डिग्री। तो हम नंबर 1 को फाइंड करें, मेजर एंगल 1, तो होगा 180 माइनस 70 डिग्री, तो एंगल 1 की वैल्यू है 110 डिग्री। फिर अगर हम ये देखें एंगल 2, तो होगा 180 माइनस 60 डिग्री, सो इट विल बी 120 डिग्री। अब हमारे पास 3 एंगल्स हो गए, 1 2 3, सो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज 540, यानी एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल 1 की जगह हम लिखेंगे 110, 2 की जगह हम लिखेंगे 120 प्लस x प्लस s 110 120 एंड 30 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। क्योंकि एक पेंटागन है तो ये 540 होगा। अब इन्हें हम ऐड करें, 110 प्लस 120 will be 230, 230 plus 30 will be 260, यानी 2 टाइम x यानी 2x प्लस 260 is equal to 540, यानी 2 टाइम्स x is equal to 540 minus 260 which will be equal to, यहाँ पर 0, 14 माइनस 6 8, 4 माइनस 2 2, 2x की वैल्यू है 280, सो x की वैल्यू होगी 280 डिवाइडेड बाय 2, सो x की वैल्यू है 140 डिग्री। यहाँ दोनों x की वैल्यू है 140 और ये भी है 140। नाउ नेक्स्ट फिगर को ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 साइड्स है, यानी एक पेंटागन है और सारी साइड्स इक्वल है, यानी एक रेगुलर पेंटागन है। तो पेंटागन की सम ऑफ द एंगल्स होती है 540 और सारी साइड सेम है, तो यहाँ पर x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 540। हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे यानी कोई मिस्टेक ना हो। यानी 5x इज इक्वल टू 540, तो x इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5 एंड 0, 5 8 जा 40, यानी x की वैल्यू है 108 डिग्री। Class 8, chapter number 3, Understanding Quadrilaterals, exercise 3.1, question number 7. This is the last question of the exercise. Now question में figures दी गई है और figures में missing angles हमें find करना है। After finding missing angles, हमें find करनी है first में the value of sum of x plus y plus z and the value of sum of x plus y plus z plus w. तो पहले तो हमें ये मिसिंग एंगल्स फाइंड करने हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं। तो फर्स्ट वन अगर आप ऑब्जर्व करो एंगल x, तो एंगल x का ऑपोजिट है यहाँ पर एंगल 90 डिग्री और दोनों मिल के बनाते हैं एक लीनियर पेयर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों मिल के बनाते हैं लीनियर पेयर, यानी इन दोनों का सम है 180 डिग्री। यानी हम x को फाइंड कर सकते हैं, एंगल x विल बी 180
माइनस 90 डिग्री। सो एंगल x है 90 डिग्री। अब हमें एंगल x मिल गया। सिमिलरली z और 30 डिग्री को देखें तो ये भी एक लीनियर पेयर बन रहा है। सप्लीमेंट्री एंगल ये इनका टोटल है भी 180। सो एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री। सो एंगल z की वैल्यू है 150 डिग्री। अब हमें मिल गया एंगल z, तो हमें फाइंड करना है एंगल y। लेकिन एंगल y फाइंड करने के लिए ये वाला एंगल हमें नहीं पता है, तो पहले हम ये एंगल को कोई नाम दे दे। इसको नाम देते हैं नंबर 1। सो नंबर 1 एंगल अगर फाइंड करना है तो आप देखो ये एक ट्रायंगल है, एंड अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल द टोटल विल बी 180 डिग्री। यानी ये तीनों एंगल्स को हम ऐड करें तो इट विल बी 180 डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज का यूज होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी एंगल 1 है 180 माइनस 90 प्लस 30 इज 120। सो एंगल 1 है हमारा 60 डिग्री। अब एंगल 1 तो मिल गया, लेकिन हमें फाइंड करना है एंगल y। सो एंगल y कैसे फाइंड करेंगे? ये दोनों भी एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी एंगल y की वैल्यू अगर फाइंड करनी है सो हमें माइनस करना होगा एंगल 1 फ्रॉम 180 डिग्री। अब एंगल 1 तो मिल गया, यानी एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 1। अब एंगल 1 की वैल्यू लिखे, 180 माइनस एंगल 1 इज 60 डिग्री। सो एंगल y है 120 डिग्री। अब हमें सारे एंगल्स मिल गए। हमें मिल गया x, हमें मिल गया z और हमें मिल गया y। अब हमें इन तीनों को ऐड करना है, यानी 90 डिग्री प्लस 150 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 0। 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 2 16, 1 कैरीड, 1 प्लस 2 1 प्लस 1 2 प्लस 1 360 डिग्री। यानी इन तीनों का टोटल x प्लस y प्लस z इज 360 डिग्री। सिमिलरली हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। यहाँ पर भी ऑब्जर्व करो, एंगल x और ये 120 दोनों बना के लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी हमें एंगल x मिल गया। अब एंगल y देखें, एंगल y और 80 डिग्री भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी एंगल y भी है 180 माइनस 80 डिग्री। सो एंगल y है 100 डिग्री। अब हम देखेंगे z भी है 180 माइनस 60, क्योंकि ये दोनों एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, सो इट इज 120 डिग्री। अब हमें w फाइंड करना है, एंगल w। लेकिन w फाइंड करने के लिए यहाँ पर कोई भी एंगल मेंशन नहीं है, तो इसे हम नाम दे दे नंबर 1। तो नंबर 1 एंगल फाइंड करने के लिए अगर आप फिगर को प्रॉपर्ली देखो तो 1 2 3 4 साइडेड फिगर है, यानी एक क्वाड्रिलैटरल है। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इंटीरियर एंगल्स इज 360। तो इन चारों का टोटल होगा 360, यानी एंगल 1 प्लस 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री होगा 360 डिग्री। यानी एंगल 1 है
360 डिग्री माइनस 60 प्लस 80 140, 140 प्लस 120 260, यानी ये है 100 डिग्री। यानी एंगल मिल गया हमें 100 डिग्री। तो W फाइंड कर सकते हैं 180 माइनस 100। सो एंगल W विल बी 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री यानी 80 डिग्री। अब हमें चारों मिल गए, एंगल X, एंगल Y, एंगल Z और एंगल W। अब हमें इन चारों को ऐड करना है। सो 60 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस लास्ट वन 80 डिग्री, ये दोनों हो जाएंगे 160 और ये हो जाएगा 200। 200 प्लस 160 इट इज 360 डिग्री। इसका भी आंसर है 360 डिग्री। अगर आपको मेरी मेथड इजी लगती है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।